आखिर ये रमज़ान है क्या? तो एक महीने का ये कंसेप्ट कहाँ से आया? यही इंसान का जो है वो इम्तिहान है। देखिए अवलन तो रमज़ान कोई त्यौहार नहीं है। हर मुस्लिम को करना ही है और इसके ऊपर छूट है, कौन नहीं कर सकता ये। रमज़ान के बारे में आप जितने भी टीवी चैनल्स पे उठा के देखें या आप जितनी भी टीवी पे खबर देखते होंगे तो आपको सिर्फ ये समझ में आता होगा कि रमज़ान आ गए हैं तो बाज़ार सज चुके हैं, फैनियाँ बढ़ रही हैं, मस्जिदें सज चुकी हैं। लेकिन आखिर ये रमज़ान है क्या? इस सब के बारे में जानने के लिए एनडीटीवी ने एक मुहिम स्टार्ट की है जिसमें हम आपको हर एक त्यौहार के बारे में जो पीछे क्या ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया इस त्योहारों को मनाती है वो आपको बताएंगे। और आज हम बात करेंगे रमज़ान की, इस रोज़े की, एक पवित्र या पाक महीना जो है रमज़ान वो क्या है। और इस चीज़ को बात करने के लिए मेरे साथ खुद दिल्ली के जो शिया जामा मस्जिद है उसके पेश इमाम है मौलाना मोहसिन तकवी साहब। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी में। सबसे पहले जानना चाहेंगे दर्शक, आखिर ये रमज़ान है क्या, क्या होते हैं ये? देखिए रमज़ान एक महीना है का नाम है और इसमें रोज़े रखे जाते हैं। रोज़ा बिल्कुल जैसे नमाज है, जैसे हज है, उसी तरह का एक मजहबी काम है जी। रोज़ा फ़र्ज़ क्यों किया गया, उसके पीछे जो यानी फ़लसफ़ा है, जो बात है वो यही है कि रोज़ा अपने आप के ऊपर काबू पाना, अपने नफ्स के ऊपर काबू पाना सिखाता है इंसान को जी। और जब इंसान अपने नफ्स के ऊपर काबू पाना सीख लेता है तो वो गुनाहों से बचना, बुराइयों से दूर रहना भी उसके साथ ही साथ सीख लेता है। लिहाजा इसी मकसद से इस्लाम में रोज़ा को वाजिब करार दिया गया है। और देखिए जहाँ तक रोज़े का ताल्लुक़ है तो रोज़ा ऐसा कोई धर्म बरल नहीं है कि जिसमें रोज़ा किसी न किसी सूरत के अंदर रखा न जाता हो। हर जगह रोज़ा का तसव्वुर है। जी जी। तो लेकिन वही एक बात करें, लेकिन जैसे हर धर्म की बात करें वहाँ ज़्यादातर नवरात्र भी होते हैं तो 9 दिन के होते हैं, या हर क्रिश्चियंस में भी होते हैं तो फ्राइडे के होते हैं फास्ट। लेकिन एक महीना मतलब हम खुद सोचें कि एक महीना कैसे, आपके भी मतलब आप देखते होंगे मुस्लिम्स लोग रहते भी होंगे और ऑफिसेज में भी जाते हैं तो लेकिन बिल्कुल भूखे प्यासे रहते हैं। तो एक महीने का ये कंसेप्ट कहाँ से आया? देखिए एक महीने का कंसेप्ट ये यानी इतिहास का लोगों का पैदा करता नहीं बल्कि हुक्म खुदा से मुसलमानों का मानना यही है कि खुदावंद आलम ने इस महीने को इंसान के नफ्स की तरबियत का महीना करार दिया है जी। और इसमें एक महीने के रोज़े जो है वो फ़र्ज़ किए गए हैं। रहा देखिए रमज़ान के दौरान जो यानी अपने इंसान मामूल के काम भी करता है और रोज़े भी रखता है। यही इंसान का जो है वो इम्तिहान है और इसी से इंसान जो है वो अपने ऊपर यानी कंट्रोल पाने का जो है वो सलीक़ा सीखता है। वहीं हम देखा जाए कि दूसरे त्योहारों की बात करें, लाइक दिवाली तो हर किसी को पता है कि अक्टूबर नवंबर में आती है, लेकिन रमज़ान होता है हर कभी गर्मी में आते हैं, कभी सर्दी में आते हैं। क्या वो कंसेप्ट है, किस तरीके से? देखिए अवलन तो रमज़ान कोई त्यौहार नहीं है। रमज़ान खुदा की तरफ से जो है वो एक हुक्म है कि जिसके ऊपर इंसान को अमल करना है। और दूसरा सवाल आपने जो किया कि एक तय रहता है पहले से कि वो फ़ला त्यौहार जो है गर्मियों में आएगा, फ़ला त्यौहार सर्दियों में आएगा। ये भी खुदावंद आलम का जो है वो लुत्फ़ व करम है। अगर महीने जो है वो सोलर कैलेंडर के हिसाब से अगर तय कर दिए गए होते तो उसके अंदर ये होता कि कुछ देशों के अंदर तो रमज़ान जो है वो हमेशा गर्मियों में आता और कुछ देशों में जो है वो रमज़ान हमेशा सर्दियों में आता। लिहाजा ये न करके पूरी दुनिया के लिए 33 साल के अंदर हर मौसम के अंदर इंसान रोज़े रख लेता है। तो एक मसलाहत ये भी थी कि सबके लिए एक ही जैसा हुक्म हो, किसी के लिए ज़्यादा सख्ती ना हो और किसी के लिए जो है बिल्कुल आसानी ना हो। तो वही मौलाना साहब एक कि किस किस को छूट है इस रोज़े में जो नहीं भी रखना चाहें, कोई ऐसी चीज़ है या हर किसी को रखना पड़ेगा? देखिए हर एक को रखना पड़ेगा जो रोज़ा रख सकता है, जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो सुबह से शाम तक जो है बग़ैर खाए पिए और
तमाम पाबंदियों को जो है वो बर्दाश्त कर ले, उसे रोज़ा जो है वो रखना चाहिए, रखना उसके ऊपर वाजिब है, उसे रोज़ा रखना होगा। रहे बीमार बच्चे बूढ़े, वो जो रोज़ा न रख सके, उनके लिए जो है वो आज़ादी ये दी गई है कि वो रोज़े जो है वो ना रखें। लेकिन रोज़ा अगर नहीं भी रखते हैं तब भी उनके लिए पेट भर के खाना जो है वो मकरूह है। अच्छा, एक चीज़ भी ये भी आई थी सुनने में कि अगर जो रोज़ा नहीं रखता तो उसके लिए क्या क्या हुक्म है, क्या उसको कुछ कफ़ारा है या कुछ उसको और ज़्यादा रोज़े बाद में रखने पड़ेंगे, क्या कुछ सज़ा है इस्लाम में? देखिए, जानबूझ के रोज़े छोड़ना या रोज़े को बातिल कर देना, उसका कफ़ारा जो है वो 60 रोज़े रखना है। और 60 रोज़े भी इस तरह से कि 31 रोज़े तो लगातार रखे, फिर उसके बाद बीच बीच में छोड़ सकता है। तो ये एक रोज़े को जानबूझ के छोड़ने का नतीजा इस सूरत के अंदर निकलता है, या तो वो 60 रोज़े रखे या फिर 60 फ़कीरों को खाना खिलाए। बहरहाल वो सख्त है, इसलिए इंसान के लिए बेहतर यही है कि वो रोज़ा रखे।